हेलो दोस्तों, फाइनली ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर आ गया है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि नोएल, नीब्रा और सॉलिड ने अपने कॉम्बिनेशन अटैक के साथ पैलेडिन एसियर सिल्वा को हरा दिया और इस न्यू चैप्टर का नाम है डीमन गॉड। चैप्टर की शुरुआत में हम नाच और इचिका को देखते हैं जो क्लोवर किंगडम पहुंच गए हैं, जहां पहले यामी और मॉर्गन की बैटल चल रही थी। और नाच को देखकर मॉर्गन कहता है, तुम यहाँ तक पहुंच गए भाई। नाच भी उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है। उसी टाइम इचिका यामी को देखती है जो मरने की कगार पर पहुंच चुका था। तभी वहां लूसियस का एक और क्लोन आ जाता है उन्हें खत्म करने के लिए। नच मन में सोचता है, एक पैलेडिन और एक लूसियस क्लोन, इन्हें एक साथ संभालना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद नाच माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड का यूज करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो इचिका से कहता है, जल्दी यामी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इन्हें रोके रखता हूँ। इचिका उसकी बात मान लेती है और यामी के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ यामी सोचता है, अरे ये अच्छा नहीं है, मैं अब हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मुझे इचिका भी दिखाई देने लगी है। लेकिन रुको, तभी इचिका अपने भाई को पकड़ लेती है और यामी इचिका को देखकर पूछता है, इचिका तुम क्लोवर किंगडम में क्या कर रही हो? इस पर इचिका कहती है, तुम्हारे ब्लैक बुल्स के मैजिक की मदद से आस्था और मैं लैंड ऑफ सन से यहाँ पहुंचे हैं। इचिका की बात सुनकर यामी कहता है, मुझे लगा ही था आस्था जिंदा होगा। इसके बाद इचिका अपने भाई से माफी मांगने लगती है और कहती है, तुमने फादर को तब मारा जब वो पागल हो गए थे। पूरा क्लैन का खात्मा मैंने किया था। तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और अपना घर छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तुमसे नफरत की। अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सारी गलती मेरी थी। यामी जवाब देता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद रियू से कहा था कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को ना बताए। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। इसके बाद हमें यामी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो लैंड ऑफ सन से जा रहा था। यामी रियू से कहता है, जब तुम शोगन बनोगे तब मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा। रियू भी कहता है, हाँ हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मैं और इचिका दोनों। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम यामी को देखते हैं जिसकी इंजरी बहुत ज्यादा डीप है। तभी इचिका को याद आता है कि लॉर्ड रयू ने उसे एक खास आइटम दिया था जो उसके भाई के लिए था। जब उसने उस आइटम को चेक किया तो उसे पता चलता है कि लॉर्ड रयू ने उसे किकोंगन दी थी, वही डीमन ट्रांसफॉर्मेशन मेडिसिन जिसने उसे पागल बना दिया था और जिसके असर में आकर उसने यामी क्लैन का सफाया कर दिया था। और इचिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर लॉर्ड रयू उसे ऐसी चीज क्यों देंगे। लेकिन यामी उस गोली को खा लेता है और उसे पूरा यकीन था कि वो इसे संभाल सकता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, डीमन सोल पिल्स वैसा काम नहीं करती जैसा डैड ने कहा था। इन्हें लेने पर तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज बेकाबू हो जाती हैं और तुम अपना होश खो बैठते हो। यामी क्लैन में कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे ही मेडिसिन का असर उसकी बॉडी पर होता है, यामी की बॉडी डिमोनिक पावर से भरने लगती है और उसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इस टाइम यामी अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस में था। इसके बाद यामी अपनी आंखें खोलता है और तभी ऊपर से लूसियस आ जाता है और कहता है, हेलो देयर। मैंने अभी तक यामी की सिस्टर का वेलकम नहीं किया, जबकि मैं उस पर इतना कर्जदार हूँ। इसके बाद लूसियस उस पर हमला कर देता है, लेकिन समहाउ इचिका उसके अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन लूसियस उसे एक और मुक्का मारने वाला था, ये कहते हुए, गुड बाय, तुम्हारा सफर यही तक था। लूसियस की स्पीड देखकर इचिका भी बहुत ज्यादा शॉक थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही लूसियस इचिका पर अटैक करने वाला होता है, अचानक यामी का हाथ इचिका के पीछे से निकलता है और उसके सिर को अपनी ओर खींच लेता है। और हम यामी की न्यू फॉर्म को देखते हैं। उसके सिर से 2 ब्लैक हॉर्न्स निकल आते हैं और उसकी पूरी बॉडी डार्क मैजिक से ढकी होती है। अपनी न्यू फॉर्म के साथ यामी अपने डार्क मैजिक से लूसियस पर स्लैश करता है और ये स्लैश इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि लूसियस 2 हिस्सों में कट जाता है। इसके बाद यामी इचिका से कहता है, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जो मैं पहले नहीं कर सका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाच को देखते हैं जिसके अगेंस्ट थे मॉर्गन और लूसियस। नाच सोचता है, जो मॉर्गन को कंट्रोल कर रहा है वो लूसीफ्यूगस है। अब वो मॉर्गन नहीं रहा, मैं उसे और लूसियस के क्लोन को भी हरा दूंगा, चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद वो डेविल यूनियन गैलस एक्स फेरिस एक्स कैनिस मोड में आ जाता है। मॉर्गन और लूसियस दोनों उस पर अटैक्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन इस बार नाच 3 डेविल्स का यूज कर रहा था, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो भी उन पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन नाच के पीछे आ गया था और कहता है, भाई तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम दर्द में हो, तुम अभी भी खुद को दोष देते हो, है ना? लेकिन तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम यामी को देखते हैं जिसने लूसियस को काट दिया था और वहीं पर उसका खेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले लूसियस कहता है, किसे पता था कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी पावर होगी, ये तो अमेजिंग है यामी। हाँ, फिर भी तुम और मैं शायद स्ट्रांग थे, लेकिन मॉर्गन अब हम दोनों से ज्यादा स्ट्रांगर है। तभी हम लूसियस के ऊपर नाच का माना जोन डार्क प्रिजन देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही थी। तभी वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद हम नाच को देखते हैं जो हार चुका था और इस प्रेजेंट टाइम में मॉर्गन नाच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। ये देखकर इचिका भी बहुत ज्यादा शॉक थी कि नाच इतनी आसानी से हार गया, जबकि उसके पास आस्था का एंटी मैजिक था। इसके बाद हम यामी को देखते हैं जिसने तुरंत समझ लिया कि प्रॉब्लम कुछ और है। इसके बाद हम नाच को देखते हैं जो नीचे गिर रहा था और अपने मन में सोचता है, क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट के तौर पर
ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन के तौर पर मुझे मॉर्गन को हराना है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही अपने भाई मॉर्गन को मार डाला है। मैं उसे फिर से नहीं मार सकता। इसी टाइम मॉर्गन कहता है, ब्रदर चलो फिर से स्टार्ट करते हैं साथ में, और वो नाच पर लाइट मैजिक से अटैक कर देता है। लेकिन उसी टाइम यामी वहां पर आ जाता है और नाच को बचा लेता है और साथ ही साथ उसके अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। मॉर्गन यामी को देखकर शॉक में चला जाता है क्योंकि उसने उसके डार्क मैजिक और लाइट मैजिक दोनों को सरवाइव कर लिया था। इसके बाद नाच यामी से उसकी न्यू पावर्स के बारे में पूछता है क्योंकि उसने इतने कम टाइम में लूसियस के क्लोन को हरा दिया था। यामी सिचुएशन को समझ जाता है और नाच से कहता है, क्या तुम्हें ये रोने का सही टाइम लगता है? तुम रिच किड लूजर, वो पहले ही मर चुका है। क्या तुम सच में प्लान कर रहे हो कि मॉर्गन लोगों को मारे? वो तो लोगों को बचाने के लिए जिया था, लेकिन वो मर चुका है। तुम्हें ही उसे रोकना होगा। तुम अकेले हो इसलिए घबरा रहे हो यार, तो मैं यहाँ हूँ, हम मिलकर उससे लड़ेंगे। इसके बाद हम मॉर्गन को देखते हैं जो उन पर लाइट मैजिक से अटैक करता है और वहाँ की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो कहती है, जिससे मैं यहाँ सबसे ज्यादा हेट करता हूँ, वो लूसियस है। जूलियस का चेहरा पहनकर ये सारी घटिया हरकतें कर रहा है और अब तो वो मरे हुए लोगों की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मॉर्गन, तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन एक चीज जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ जबकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो ये है कि मैं तुम्हें यही खत्म कर दूं ताकि तुम शांति से आराम कर सको। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, लेकिन ब्लैक क्लोवर का एक और चैप्टर अभी भी बाकी है जिसे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा।